हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय हिंदी। तो यह जो एडगेट अभ्यास पुस्तिका है यह हमारी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका से ही आपके वार्षिक परीक्षा में प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे। और यह जो एडगेट अभ्यास पुस्तिका है यह हमें मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी हुई है। तो आइए बच्चों, हम जो विषय हिंदी कक्षा 7 की जो सीरीज है उसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पार्ट 3 मेरी वसीयत। तो यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 1, मेरी वसीयत पाठ से नेहरू जी की कौन सी भावना झलकती है। तो पाठ जो दिया हुआ है पाठ 3 मेरी वसीयत, उसके ऊपर हमें यहाँ प्रश्न उत्तर पूछे हैं जिसमें हमें नेहरू जी के बारे में बताया हुआ है। तो देखते हैं प्रश्न के उत्तर में। पहला प्रश्न है, उसमें हमें पूछा गया मेरी वसीयत पाठ से नेहरू जी की कौन सी भावना झलकती है। तो मेरी वसीयत पाठ से नेहरू जी की देश प्रेम और सांस्कृतिक एकता की भावना झलकती है। उनकी जो है देश प्रेम और सांस्कृतिक एकता की भावना झलकती है। फिर प्रश्न नंबर 2 है, कामयाबी शब्द में ना उपसर्ग जोड़कर ना कामयाबी शब्द बना है। इसी तरह ना उपसर्ग जोड़कर कोई दो शब्द बनाइए। जैसे कामयाबी में ना कामयाबी बना है, तो उसी तरह ना काबिल में ना धन काबिल बराबर ना काबिल और ना धन समझ बराबर ना समझ। फिर अगला है प्रश्न नंबर 3, किसके बदले में कुछ भी दे पाना मुमकिन नहीं है, पाठ के आधार पर बताइए। तो प्रेम के बदले में कुछ भी दे पाना मुमकिन नहीं है। जो प्रेम है, प्रेम के बदले हमें कुछ भी देना मुमकिन नहीं है, हम किसी को कुछ भी नहीं दे सकते। फिर है प्रश्न नंबर 4, नेहरू जी के मरने के बाद कोई धार्मिक रस्म अदा नहीं करना चाहते थे, क्यों? नेहरू जी चाहते थे कि मेरे मरने के बाद कोई धार्मिक रस्में अदा न की जाए। मैं ऐसी बातों को मानता नहीं हूँ और सिर्फ रस्म समझकर उनमें बन जाना धोखे में पड़ना मानता हूँ। नेहरू जी का मानना था कि वह कोई धार्मिक रस्में अदा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वे ऐसी किसी चीज़ें को नहीं मानते थे और रस्म समझकर उसमें बन जाना धोखे में पड़ना मानते थे, इसीलिए। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5, नेहरू जी ने अपनी वसीयत में मरने के बाद भस्म को कहाँ डाल देने की इच्छा व्यक्त की है। तो नेहरू जी ने अपनी वसीयत में मरने के बाद अपनी भस्म में से मुट्ठी भर गंगा में डालने तथा शेष हिस्से को भारत के उन खेतों में बिखेर देने की इच्छा व्यक्त की है जहां भारतीय किसान अपनी जी तोड़ मेहनत से अन्न उपजाते हैं। जहाँ क्या है, भारतीय किसान जी तोड़ मेहनत कर जहाँ अन्न उपजाते हैं, वहाँ पर उन्होंने अपनी मरने के बाद जो अपनी भस्म होती है उसे डालने के लिए कहा गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6, अपने जिले की नदी की विशेषताओं पर 3 वाक्य लिखिए। तो मेरे जिले की नदी का नाम ताप्ती है और ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मुल्ताई है और यह नदी पूर्व से पश्चिम में बहती है। जो ताप्ती नदी है यह पूर्व से पश्चिम में बहती है। अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न नंबर 7, नेहरू जी ने पुरानी रीति रस्मों का विरोध क्यों किया। तो नेहरू जी ने पुरानी रीति रस्मों का विरोध इसलिए किया है क्योंकि वे चाहते हैं कि हिंदुस्तान इन सब जंजीरों को तोड़ दे। हिंदुस्तान क्या है, इन सब जंजीरों को तोड़ दे जिसमें वह जकड़ा है, जो उसको आगे बढ़ने से रोकती है और देश में रहने वाले में फूट डालते हैं, जो बेशुमार लोगों को दबाए रखती है और जो शरीर और आत्मा के विकास को रोकती है। नेहरू जी ने पुरानी रीति रिवाजों और रस्मों का विरोध किया क्योंकि नेहरू जी ने पुरानी रीति रस्मों का विरोध इसलिए किया क्योंकि वे चाहते हैं कि हिंदुस्तान इन सब जंजीरों को तोड़ दे जिसमें वह जकड़ा है, जो उसके आगे बढ़ने से रोकते हैं और देश में रहने वालों में फूट डालती है, जो बेशुमार लोगों को दबाए रखती है और जो शरीर और आत्मा का विकास को रोकती है। अगला है प्रश्न हमारा यहाँ पर जो मूल्यांकन दिया हुआ है, मूल्यांकन 2। अब मूल्यांकन 2 में देखेंगे हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 8, वी उपसर्ग जोड़कर कोई दो शब्द बनाए। वी धन देश तो विदेश और वी धन योग वियोग, विदेश और वियोग। यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 9, नेहरू जी को गंगा नदी से लगाव था, पाठ की किन पंक्तियों से पता चलता है। 3 पंक्तियाँ लिखिए। नेहरू जी ने सुबह की रोशनी में गंगा को उछलते कूदते देखा था।
सर्दी के समय सिमटी सी धीरे धीरे बढ़ना और बरसात के दिनों में विकराल रूप दिखाना। यह नेहरू जी ने गंगा नदी के बारे में लिखा है। अगला है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, किन्हीं दो महापुरुषों के चित्र चस्पा कर उनके बारे में 5 वाक्य लिखिए। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, तो देखिए हमने यहाँ महात्मा गांधी का चित्र भी लगा दिया है। महात्मा गांधी हमारे देश के महान नेता थे। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर गांव में हुआ था और महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिताजी करमचंद गांधी एक दीवान थे। इस तरह से हमने महात्मा गांधी के बारे में लिखा। अब सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस की यहाँ फोटो भी लगा दी है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस लोकप्रिय रूप से नेताजी के नाम से जाने जाते थे और सुभाष चंद्र बोस एक महान राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी थे। एक विमान दुर्घटना में 18 अगस्त 1945 को उनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से हमने यहाँ पर प्रश्न नंबर जो हमारा 10 था दीर्घोत्तरीय प्रश्न, उसे भी पूर्ण कर दिया है। तो इस तरह से आप इसे पूर्ण कर लीजिए आपकी एडुकेट अभ्यास पुस्तिका में। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है और आपको हमारे आगे के वीडियो और देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते